कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था बहुभुज के रूपों के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण, जिसके दो प्रकार थे, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अब हम पढ़ेंगे बहुभुज की भुजाओं या कोणों की मापों के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण। इस हिसाब से बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, समबहुभुज और विषम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन अपनी परिभाषा आपको बता देता हूँ। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां समान हों और समान कोणिक हों, यानी कि सभी कोणों के माप भी समान हों। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां समान हों और सभी अंतः कोणों की माप समान हो, समबहुभुज कहलाता है। जैसे मैंने एक बहुभुज लिया है, त्रिभुज आप देख रहे हो। इस त्रिभुज में आपको मार्क मैंने किया गया है, तीनों भुजाओं को सेम मार्क से चिन्हित किया गया है। तो यानी कि इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान है और प्रत्येक कोण भी इसमें समान है, यानी कि 60 60 60 60 60 60 180 का। तो यानी कि ये आपका समबहुभुज है। और यहाँ पर भी आप एक चतुर्भुज देख रहे हो, इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ समान हैं और प्रत्येक कोण समान है। और यहाँ पर एक षटभुज आप देख रहे हो, 6 भुजाओं वाला बहुभुज है। 6 के 6 भुजाएं इसकी मार्क मैंने की गई हैं। 6 के 6 भुजाओं की लंबाई समान है और प्रत्येक अंतः कोण भी यहाँ पर समान है। तो ये भी आपका समबहुभुज है। तो समबहुभुज के लिए ऐसा बहुभुज जिसकी सभी लंबाइयों की माप समान हो और प्रत्येक अंतः कोण भी समान हो, तो समबहुभुज कहलाता है। जैसे आप देखो, अगर 3 भुजाओं वाला समबहुभुज होगा तो इसका नाम हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। 4 भुजाओं वाला समबहुभुज होगा तो इसको हम कहेंगे वर्ग। और 6 भुजाओं वाला समबहुभुज होगा तो इसको हम बोलेंगे समषटभुज। इसी प्रकार अगर 5 भुजाओं वाला समबहुभुज होता है तो उसको हम समपंचभुज कहेंगे। इसी प्रकार एक दूसरा प्रकार होता है विषम बहुभुज, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाओं की लंबाइयां समान नहीं होती हैं। सभी भुजाओं की लंबाइयां समान नहीं होती और सभी अंतः कोण भी समान नहीं होते हैं। इर्रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि विषम बहुभुज कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने एक त्रिभुज बनाया है। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, 3 4 और 5, यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है, तो ये विषम बहुभुज होगा। इसी प्रकार एक चतुर्भुज आप देख सकते हो, 2 भुजाएं इसकी 5 हैं और 2 भुजाएं इसकी 2 हैं, यानी कि सभी भुजाओं की माप समान नहीं है। ये भी आपका विषम बहुभुज कहलाएगा। अगर कोई हमारे पास पंचभुज भी है, उसकी 4 भुजाओं की लंबाई समान है, एक 5वीं भुजा भी अलग है, तो इट मीन्स वो समबहुभुज ना होकर विषम बहुभुज कहलाएगा।